सदन में चल रहा था पीएम का भाषण, बीच में ही विपक्ष ने कर दिया ऐसा कि मच गया हंगामा। भाषण के बीच में ही विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट, भाजपा को लग गई बेइज्जती। आखिर सदन से बीच में ही विपक्ष ने क्यों किया वॉकआउट? डिंपल यादव ने बताई वजह। डिंपल यादव ने बताई जो वजह, उस वजह से सियासत हो गई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया। पीएम मोदी के भाषण के बीच में ही विपक्ष ने संसद से वॉकआउट किया। विपक्षी के वॉकआउट पर अब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिंपल यादव ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का कारण मणिपुर की घटना थी, जहां कई महिलाओं के साथ रेप हुआ, बच्चों की हत्याएं हुई, कई घटनाएं हुई, लेकिन पीएम ने मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मणिपुर के लोगों के साथ तक खड़े नहीं हुए और इसीलिए विपक्ष ने संसद से वॉकआउट किया। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र के लिए भाग्यशाली है, क्योंकि शक्ति परीक्षण एनडीए के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए है, जिसने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई सदस्यों ने अपने विचार भी व्यक्त किए और मैंने भी कुछ सदस्यों के भाषण को सुना है, यह कहते हुए कि देश के लोगों ने कई बार एनडीए सरकार पर अपना भरोसा दिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भारत के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए हूँ। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान दयालु हैं और अगर वह ठान लेते हैं तो किसी भी माध्यम से लोगों की इच्छा को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूं कि भगवान ने विपक्ष को सुझाव दिया और वे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने कहा कि 2018 में जब विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो यह भगवान की इच्छा थी और तब भी मैंने कहा था कि यह हमारी सरकार का शक्ति परीक्षण नहीं है बल्कि यह उनका शक्ति परीक्षण है। मोदी ने कहा और जब वोटिंग हुई तो भी यही हुआ। वोटों की संख्या उन वोटों को नियंत्रित नहीं कर सकी और उन्हें जो पहले मिले थे, इतना ही नहीं, जब तक जनता के पास गए तो लोगों के विपक्ष के लिए अविश्वास की घोषणा कर दी और चुनाव में एनडीए के साथ साथ बीजेपी को भी ज्यादा वोट मिले। इसका मतलब यह है कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए भाग्यशाली है। उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूं कि आपने तय कर लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और बीजेपी अधिक बहुमत के साथ पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय त्याग।